में जो जॉब पाना है वो कितना मुश्किल है ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसी होती है कि महिलाओं के लिए अपने ग्राम पंचायत में जॉब मिल जाना, भले छोटी सी छोटी क्यों ना हो, लेकिन एक जॉब मिल जाना ये काफ़ी उनके लिए अच्छी रहती है, जो अपने जीवन जीविका के लिए, भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता है। तो ऐसे ही जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जहाँ पर 9 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं पास मांगा गया है, वहीं पर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 8वीं पास होना चाहिए। लेकिन समकक्ष योग्यता नहीं मिलने की स्थिति में 5वीं पास अभ्यर्थी भी इन पदों में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या कंडीशन रखी गई है। तो चाहे आप 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं या 12वीं किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जसपुर 2 लोदाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 10 जनवरी 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 7 आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसे आपको समय रहते कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जसपुर 2 लोदाम पिन कोड 496338 के पते पर 10 जनवरी 2023 से लेकर 24 जनवरी 2023 के बीच में आपको आवेदन करना है। मजे की बात है दोस्तों, चाहे तो आप स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं, या किसी के हाथों भिजवाकर भी जमा कर सकते हैं, या तो आप डाक के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं, वहीं पर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 7 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं पास होना चाहिए और आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 8वीं पास मांगा गया है। लेकिन आगे इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, इनका कंडीशन क्या दिया गया है, जिसमें आप 5वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। कहाँ पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है, तो यहाँ पर केंद्र का नाम दिया गया है और ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम दिया गया है और उस आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिया गया है जहाँ पर कार्यकर्ता और सहायिका को नियुक्त किया जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जुरतेला और लोदाम ग्राम पंचायत के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए पोस्ट निकाली गई है, वहीं पर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ग्राम पंचायतों के लिए निकाली गई है। अब जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं वहाँ से इनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना। जैसे कि आवेदन करने के लिए आपकी एज लिमिट कम से कम 18 वर्ष हो चुकी हो और 44 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सहायिका होंगी, सह सहायिका होंगी या संगठिका होंगी, जो पहले से कार्यरत हैं या सेवा अनुभव है उनके पास, तो उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा आवेदिका की स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र या जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थित हैं वहीं के निवासी होना चाहिए, जिसके लिए आपको निवासी होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, चाहे वो 8वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची है, उनमें अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें आवेदिका की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, यानी कि संबंधित स्कूल में जो आप पास किए होंगे वहाँ के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे, तो उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध होना चाहिए, तभी उसका अंक प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संलग्न करना भी अनिवार्य है। अगर समय के बाद अगर आप जमा करते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप गरीबी रेखा परिवार में हैं तो आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है, और जो जारी प्रमाण पत्र आपके पास होगा उसे भी आप संलग्न करेंगे। इसके अलावा परित्यक्ता और तलाकशुदा होने की स्थिति में 2 वर्ष की अवधि अगर पूर्ण हो जाती है तो आपको न्यायालय या संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि आपको उनके साइन से एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। कोई विधवा आवेदन करती है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उनको संलग्न करना है। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो सहायिका सह सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने पर, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर आप प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तभी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक टिप दिया हुआ है, जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बताया था कि जो शहरी ग्रामीण आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका नहीं मिलते हैं तो उस कार्यकर्ता पद के लिए शैक्षणिक योग्यता शिथिल कराकर 10वीं बोर्ड रखा जाएगा। इसके अलावा भी नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में 8वीं बोर्ड रखा जाएगा। तब भी नहीं मिलते हैं तो 5वीं उत्तीर्ण रखी जाएगी। उसी प्रकार सहायिका पद के लिए भी रखा गया है, अगर नहीं मिलते हैं तो इसी प्रकार किया जाएगा। और दोस्तों, इसी जो नोटिफिकेशन में आपको आवेदन करने का प्रारूप भी मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना है, जिसमें स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम देना होगा, ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, और इनके द्वारा यहाँ पर मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद स्वयं उपस्थित होकर या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा शैक्षणिक योग्यताएं भी दी गई हैं, अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया गया है, और यहाँ पर संलग्न दस्तावेजों की सूची दी गई है, और यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया हुआ है जिसमें आपको साइन करना है।
इसके अलावा यहाँ पर एक पावती दी गई है जिसमें आपको अपना डिटेल जानकारी भरना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देना है। तो दोस्तों यह रही जसपुर जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।